ईपीएफओ पेंशन। सरकार ईपीएफ में मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर डबल करेगी। वित्त मंत्री ने संसद में दिया यह जवाब। ईपीएफओ पेंशन। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, सरकार ने पहली बार 2014 में ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स को 1,000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन दी। लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये महीना करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई। ईपीएफओ पेंशन अपडेट। कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों और रिटायर होने वालों के लिए कर्मियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशन राशि में इजाफे के मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स से न्यूनतम पेंशन में इजाफे को लेकर अनुरोध संबंधी कोई आवेदन मिला है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव का भी ब्यौरा मांगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब। प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है। अनुरोध करने वालों में ट्रेड यूनियन भी शामिल है। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर ओवैसी ने ईपीएस बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व के आकलन को लेकर जानकारी मांगी। नियोक्ता के पीएफ में से 8.33% पेंशन फंड। मंत्री ने अपने जवाब में कहा, ईपीएस 1995 एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह कर्मचारी पेंशन फंड का कॉर्पस नियोक्ता की तरफ से सैलरी के दिए जाने वाले 8.33% के योगदान से बना है। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 रुपये महीने की राशि तक की सैलरी के 1.16% के बजटीय सहायता के माध्यम से बनाया जाता है। योजना के तहत सभी फायदों का इस फंड से भुगतान किया जाता है। फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत जरूरी है और 31 मार्च 2019 को फंड के मूल्यांकन के अनुसार एक बीमांकित घाटा है। लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं। सांसद ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन में इजाफे के लिए धन आवंटित करने के सरकार के इरादों के बारे में जानकारी की। यदि हाँ, तो इस फैसले के पीछे के कारणों के बारे में भी जानकारी मांगी। मंत्री ने इसके जवाब में कहा, सरकार ने पहली बार 2014 में ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स को 1,000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन दी। केंद्र की तरफ से सितंबर 2014 में ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स के लिए 1,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई थी। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये महीना करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर। श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर। श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मियों के उच्च पेंशन के मुद्दे को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रायपुर कार्यालय के रवैये से नाराज कर्मियों ने सांसद के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आ रही बड़ी खबर। श्रम मंत्रालय में खुल गई फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। सांसद बघेल ने श्रम मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022
का हवाला देते हुए कहा कि EPS 95 योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने मंत्री से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को बताते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। सांसद बघेल ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव भी है। EPS 95 पेंशन फंड, पेंशन के लिए जमा राशि वापस। भूतपूर्व कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए 1530 लाख तक की अंतर राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय में जमा करवाई। लेकिन बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन राशियों को वापस कर दिया और उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया। सांसद बघेल ने इसे कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ट्रस्टों के बीच भेदभाव। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया। सांसद बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रस्टों पर समान नियम लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। इसके विपरीत सेल की अन्य इकाइयों जैसे इसको बुरनपुर, पश्चिम बंगाल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। EPS 95 पेंशन फंड, मंत्री ने दिया आश्वासन। मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंत्रालय जल्द ही कार्रवाई करेगा और प्रभावित कर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, सांसद ने जताया विश्वास। सांसद विजय बघेल ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर की इस कार्रवाई से हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। EPS 95 पेंशन फंड मामला जल्द ही निपटेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन का मुद्दा लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों का यह मामला सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है। श्रम मंत्रालय में इस फाइल के खुलने और मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान होगा।